किसी गांव में एक छोटा सा मदरसा था। उसी गांव में रहता था एक ज़हीन मगर शरारती बच्चा, अरसलान। अरसलान में कई खूबियां थीं, मगर एक बड़ी खामी भी। वो अक्सर झूठ बोलता था। मदरसे में देर से पहुंचने पर वो रोज नया बहाना घड़ता। कभी कहता, उस्ताद जी रास्ते में कुत्ता पीछे पड़ गया। कभी कहता, अम्मी ने सफाई में मेरी किताबें गुम कर दी। और कभी सिर्फ ये कहकर बच जाता, भाई की तबीयत खराब थी। शुरू में सब हंसते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब जानने लगे कि अरसलान अक्सर सच नहीं बोलता। अरसलान का एक करीबी दोस्त था, बिलाल। बिलाल सादा, सच्चा और ईमानदार लड़का था। वो अक्सर अरसलान को नरमी से समझाता, यार अरसलान, सच बोलना सीख लो, झूठ कभी न कभी पकड़ा जाता है। मगर अरसलान हंसता, कंधे उचकाता और कहता, अबे पागल, अगर झूठ से बचत हो जाए तो बुराई क्या है। एक दिन खेल के दौरान गेंद खो गई। अरसलान ने गेंद छुपा दी और सबको कहा, मैंने तो देखी ही नहीं। बिलाल ने देखा मगर खामोश रहा। झूठ अरसलान की आदत बन चुका था। किसी छोटे बच्चे को मार देता और इनकार कर देता। कभी क्लास में शरारत करता और इल्जाम दूसरों पर डाल देता। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने अरसलान की जिंदगी बदल दी। जुमेरात का दिन था। मदरसे के बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। अरसलान को गुस्सा आया। शायद कोई बात बुरी लगी। उसने गुस्से में आकर मदरसे की लकड़ी की खिड़की को जोर से धक्का दिया। खिड़की जोर से टकराई और चटाख की आवाज आई। शीशा टूट गया। सब बच्चे चौंक गए। अरसलान के चेहरे पर खौफ तारी हो गया। वो फौरन वहां से भाग गया। अगली सुबह जब सब मदरसे आए तो उस्ताद साहब सख्त नाराज नजर आए। उन्होंने सब बच्चों को जमा किया और पूछा, किसने खिड़की तोड़ी? अरसलान ने हाथ उठाया, नहीं, बल्कि उसने कहा, जब मैं आया तो खिड़की पहले ही टूटी हुई थी। उस्ताद ने नजर जमाई मगर कुछ न कहा। अरसलान ने मौका पाकर इल्जाम एक छोटे बच्चे पर लगा दिया, जैद पर। जैद घबरा गया, रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया उस्ताद जी, अल्लाह की कसम। उस्ताद खामोश रहे, मगर बिलाल की बर्दाश्त जवाब दे गई। वो चुपचाप उस्ताद के करीब आया और आहिस्ता से कहा, उस्ताद जी, अरसलान ने तोड़ी थी, मैंने देखा था। उस्ताद ने नरमी से सर हिलाया। फिर उन्होंने अरसलान को बुलाया। बेटा, अगर तुम सच बताओगे तो माफी भी मुमकिन है, मगर झूठ वो सिर्फ शर्मिंदगी लाता है। अरसलान खामोश रहा। उसकी जबान बंद थी, मगर दिल में तूफान था। घर पहुंचा तो मां का चेहरा उदास था। उसने सुना कि उस्ताद साहब ने उसकी मां को सब बता दिया था। मां की आंखों में आंसू थे। बेटा, तुम झूठ बोलते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या हमने तुम्हें यही सिखाया? अरसलान की आंखें भी नम हो गईं। वो खामोश रहा, मगर दिल की दीवारें टूटने लगीं। अगले दिन वो मदरसे पहुंचा। सब बच्चे खामोश थे। अरसलान ने खुद को सबके सामने खड़ा किया। उसने गहरा सांस लिया और कहा, उस्ताद जी, मैंने ही खिड़की तोड़ी थी और मैंने ही झूठ बोला। मैं शर्मिंदा हूं। जैद, मुझे मुआफ कर दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उस्ताद ने कहा, बेटा, तुमने सच बोलकर बहुत बड़ा काम किया। सच कहना मुश्किल होता है, मगर यही असल बहादुरी है। इस दिन के बाद अरसलान बदला हुआ था। अब वो दूसरों को सच बोलने की तलकीन करता था। बिलाल उस पर फख्र करता था और उस्ताद साहब मुस्कुराकर कहते थे, यही बच्चा कल का नेक रहनुमा बनेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया।